हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ईडू सेंटर। आज हम एडिटेरिया का बिहार एसएससी का टेस्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। यह टेस्ट सीरीज प्रवीण सर और उनके टीम के द्वारा तैयार किया गया है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। शुरू करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। इसका सही आंसर होगा सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। इसका सही आंसर होगा डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। इसका सही आंसर होगा डी, संवैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, कैबिनेट सचिव। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा डी, लोकसभा के सभी सदस्यों बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। अगला प्रश्न, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह। इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि यह कोई वंशानुगत शासक नहीं है। अगला प्रश्न, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। इसका सही आंसर होगा सी, सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला प्रश्न, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। इसका सही आंसर होगा सी, कांवर झील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। इसका सही आंसर होगा डी, सिंधु घाटी की सभ्यता। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। इसका सही आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा सी, गंधार कला। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर होगा बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका सही आंसर होगा ए, वारेन हैंग। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। इसका सही आंसर होगा डी, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न, सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया।
इसका सही आंसर होगा सी, एमजी रनाडे। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? इसका सही आंसर होगा सी, भू राजस्व। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? इसका सही आंसर होगा बी, अकबर। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए घटनाएं तथा उसके तिथि का सही मिलान करें। इसका सही आंसर होगा डी, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। इसका सही आंसर होगा बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, रोहतास। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें कौन सा सही है? इसका सही आंसर होगा डी, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये सभी। अगला प्रश्न, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सतपुरा और विंध्याचल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा सी, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा सी, तंजानिया में। अगला प्रश्न, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से प्रवाह की सामान्य दिशा है। इसका सही आंसर होगा डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 देश, सूची 2 राजधानी। इसका सही आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? इसका सही आंसर होगा बी, निर्यात में वृद्धि। अगला प्रश्न, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, सीमांत अस्थायी सुविधा दर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, केवल 3 जनता को पैसा उधार देना। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? इसका सही आंसर होगा सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा
डी साइमन कुजनेटस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा डी वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? इसका सही आंसर होगा सी कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। अगला प्रश्न, भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? इसका सही आंसर होगा डी उत्तराखंड। अगला प्रश्न, हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया। इसे किस देश की वित्तीय सहायता से बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा सी जापान। अगला प्रश्न, बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बनेगा? इसका सही आंसर होगा बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, अंतरिम बजट 2024-2025 की राशि कितनी है? इसका सही आंसर होगा डी बजट 2024-25 के अनुसार पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय के परिव्यय में कितनी बढ़ोतरी की गई? इसका सही आंसर होगा बी 3 गुना। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर होगा बी संजय सिंह। अगला प्रश्न, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर होगा सी अजय जडेजा। अगला प्रश्न, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर होगा सी गुयाना। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस तिथि को पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की? इसका सही आंसर होगा बी 21 दिसंबर। अगला प्रश्न, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा बी जॉन फासे। अगला प्रश्न, नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बी जूडो। अगला प्रश्न, प्रोलांग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? इसका सही आंसर होगा डी पंचम। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ए रोम। अगला प्रश्न, नक्टा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर होगा बी महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है?
इसका सही आंसर होगा ए सितार। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा सी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत। अगला प्रश्न, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका सही आंसर होगा ए कंपन के आयाम। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? इसका सही आंसर होगा ए हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? इसका सही आंसर होगा ए यह लाल रंग को परावर्तित करता है। अगला प्रश्न, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? इसका सही आंसर होगा डी जब विस्थापन शून्य हो और बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो। अफीम एक पौधा की उपज है जो निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर होगा डी शुष्कित लेटेक्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण से सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं? इसका सही आंसर होगा ए रेडियो तरंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ए इस्ताप। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? इसका सही आंसर होगा ए पोटेशियम। अगला प्रश्न, हीलियम के नाभिक में होता है। इसका सही आंसर होगा डी 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर होगा डी रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों का अलग करने में। अगला प्रश्न, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। इसका सही आंसर होगा डी एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। इसका सही आंसर होगा ए 0%। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? इसका सही आंसर होगा सी एल्कोहल। अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी रासायनिक युद्ध में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोट नहीं है? इसका सही आंसर होगा
नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ए, नील हरित शैवाल। अगला प्रश्न, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, इसका सही आंसर होगा डी, तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। इसका आंसर होगा बी, शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका सही आंसर होगा सी, छोटी आंत। अगला प्रश्न, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित है? इसका सही आंसर होगा बी, जस्ता। अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है? इसका सही होगा ए, यकृत।